हम लोग को जाने आना पड़ा। ये सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन और ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट तान्याजू, और इसमें हम दोनों आज ज्वाइंटली रिपीटली आना पड़ा। रीज़न ये है कि उस दिन हम लोग पास डे में जो 2 एमएलए था कि एक जो मिनिस्टर एक जो एमएलए कम प्रेसिडेंट जो विचुमिटी होता है और एक जो ताके ताकी, और उस बेस लेकर कुछ समय का बाद एक जो डॉक्यूमेंट एक आ जाता है कि आपका इलीगल अपॉइंटमेंट जो होता है ये एडीओ एक जो मैडम एक जो इलीगल अपॉइंटमेंट हो जाता है नामसाई में। तो उसका ऊपर में आज हम लोग यहाँ आया। ये तागे ताके को हम लोग आज इस रिफरेंस लेकर ये जो एफआईआर हम लोग पार्ट के मानना पड़ा। तो ये क्यों बोलने से हम लोग ऑलरेडी ये जो पीआरसी इशू का पार्ट बोलने से ये पीआरसी इशू 2019 में वो काफी हंगामा था। तो उस इशू में हमारा अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट पीआरसी में को 2 बार और नहीं दोहराने का बेहतर था। इन लोग का एक ये लेजिस्लेटिव में ऑलरेडी पास हुआ है कैबिनेट में। तो वो पास करने वाला 2019 का कहानी जो आज अचानक आपका ये टिप्री माना और ये मंगलुम बोल के ये जो एक आ जाता है, साथ में एसटी पीआरसी और उसका साथ में एक एडीओ ऑफिसर भी मिल जाता है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये इसका एसटी पीआरसी 2 नहीं होता, नो वे, हम लोग बात ही नहीं करता है। इसका एसटी पीआरसी असम का भी है और अरुणाचल का भी है। ये बहुत एक आम पब्लिक के लिए, हमारा अरुणाचल के लिए एक कंफ्यूज वाला बात है और बहुत सीरियस भी बात है। उसमें वो पीआरसी इशू में हमारा स्टेट गवर्नमेंट आज जो पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर था, आप भी उस समय में चीफ मिनिस्टर था। तो आपका लीडरशिप में एक जो ऑर्डर जो ये जो ऑर्डर निकला था कि ये जो 4/3/2019 में आपका ऑलरेडी एक ऑर्डर निकल जाता है कि 2 बार इस पीआरसी इशू को हम लोग और 2 बार मालूम नहीं दोहराएंगे। तो आज कैसे हो गया हम लोग समझ में नहीं आ रहे। चलो आप सही है, हम आप मानता हूँ, आज मैं मानता हूँ पेमा खांडू जो आप सही है, आप एक सच्चा एक एफआईआर लीडर है। और यहाँ में जहां तक देख रहा है अभी नारायण बॉय का इशू लेकर हम लोग ये एफआईआर दिया था कि आपका कंसर्न मिनिस्टर है जो आगे तक, और जो एमएलए है लेजिस्लेटिव अंडर में जो 60 एमएलए में आता है मिचुमिटी और ऑपोनेंट लीडर, आप दोनों का ऊपर में हम लोग एफआईआर देने का रीजन ये था कि स्टेट गवर्नमेंट ये नारायण बॉय को क्यों नहीं करेगा, क्यों होगा, इसका ऊपर में तुरंत सीबीआई ये ईडी या एसआईसी तुरंत चार्ज इसमें लगाना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में। और हम लोग ईडी और सीबीआई को इसलिए एफआईआर में नहीं दिया कि ये आपका नारायण बॉय के इशू में हम फर्स्ट डे में हमने किया था सीबीआई ऑफिस में, ये जो चंद्रनगर में होता है, उस समय में फर्स्ट आर्गुमेंट करने वाला हम लोग हैं। तो उस समय में सीबीआई तो क्लियर बोलता है हमारा 4 इंस्टीट्यूट है, इनका डायरेक्शन पे मैं जाऊंगा। वो एक है हाई कोर्ट, एक है ये जो स्टेट गवर्नमेंट, एक जो है सुप्रीम कोर्ट, एक जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 4 का जब सिर्फ डायरेक्शन में जा सकता है। तो ऐसे कहने का वजह से हम लोग आज आरटीआई ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट और सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन, हम लोग आप ये ईडी और सीबीआई को हम लोग ने ये एफआईआर को सौंपा नहीं है। अभी स्टेट गवर्नमेंट आप डायरेक्शन दीजिए, इंडिपेंडेंट आप डायरेक्शन दीजिए। क्यों बोलने से आज हम ये समझ में आ रहा है कि तागे ताकी और ये आप मिचुमिटी जैसा आप जब स्टेट होने का वजह को देखकर हम लोग पता चलता है कि ये नाम निप्पो को अरेस्ट नहीं होने का कहीं ना कहीं बात आप लोग हो सकता है। इसलिए इनका जो कैबिनेट पोस्ट है इसको तुरंत ड्राफ्ट करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना है।
हम लोग को चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का सवाल है, ये पब्लिक का सवाल है। तो मैं स्पेशली उस 2 MLA का कंस्टिट्यूंसी में जितना जो पब्लिक है, मैं यहाँ में ओपन बोल रहा हूँ। आप देखिए, जबकि आप आम पब्लिक का वोटर चाहिए नहीं होता है, उस कुछ लिमिट ऑफिसर का जो वोटर चाहिए होता है। तो आज जितने अनएम्प्लॉयमेंट का जो माँ लोग होता है, पिताजी होता है, पिताजी लोग होता है और भाई भैया होता है, जितना अनएम्प्लॉयमेंट लोग है, जो नौकरी नहीं मिलता है, जो पढ़ लिख के जो डिप्रेप में अभी बस्ती में वापस आके जो खेती कर रहा है, बागान कर रहा है, कहीं ना कहीं डिप्रेप में जो बैठ रहा है, उस इलेक्शन में आप लोग भी सोच के रहना। ये बहुत सोचने वाला बात है, ये एक दिल दर्दने वाला बात है। आदमी यहाँ में नारायण गोई इशू में आदमी जान जा रहा है। अगर इसमें जान नहीं जाने से आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑलरेडी है, हम मानता है, इस इशू में आदमी जान जा रहा है। आप कैसे इजीली बोल सकता है ये नहीं होगा? आप है कौन? आपको हम लोग ये समझता है कि आप हम लोग स्टेट का गार्जियन है। आज जो जितना अरुणाचल में जो MLA है, मिनिस्टर है, आप लोग हम लोग का ये जो अरुणाचल का गार्जियन है। आप अरुणाचल का गार्जियन जो ऐसे बात करेंगे कैसे होगा? आप एक रिस्पॉन्सिबल है, आप ये तो बोलना चाहिए ताकि मैं एक कैबिनेट का हिसाब से मैं डिसीजन का तौर पे मैं जाके पब्लिक को बाद में चाहे नारायण गोई होना नहीं होना, इस चीज को मैं एक्सपोज करेंगे डिटेल ऑर्डर का साथ, ये बोल सकता था ना। आपने वन वे में जा रहा है कि नहीं नारायण गोई नहीं होना है, तब अभी हम लोग पता चल जाता है कि ये स्पेशली आपका ताकि आपका डिपार्टमेंट में, जहां तक हम लोग अभी देख रहा है, आपका डिपार्टमेंट में ही ये एडीओ जो लेडी है, एडीओ लेडी जो है आपका डिपार्टमेंट में है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि हमने ऑलरेडी इन लोगों को साथ दे चुका है। तब आप डर खड़ा हो जाता है कि हाँ, कल को अगर इन लोगों को साथ नहीं देगा, हमारा ऊपर में भी प्रॉब्लम आ सकता है। अभी हम लोग खुला खुलम आम पब्लिक पूरा देख रहा है। ये आपका यहाँ में पोस्ट कितना है, आपका ये इस लेडी को जब आपका नाम जो आ जाता है ना, ये जो ये कौन सा नंबर में था, इसमें आपका जो आ जाता है कि टोटल होता है कि यहाँ में 43 कैंडिडेट है। टोटल कैंडिडेट में देखो, टोटल कैंडिडेट जो यहाँ में ये जो 43 कैंडिडेट है, उस बीच में एक जो कैंडिडेट जो निकल जाता है कि अभी ये STPRC कहां से बन के कैसे आया, जब हम लोग पता चलता है कि ये पूरा 43 पूरा मतलब आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ मतलब ये माफिया की तौर पे किया होगा। हम ये एक डाउट में आ रहे हैं आज देखना, ये बहुत दुख की बात है। अगर इस चीज में आप तो पहले पता नहीं होता, ये नल एंड वॉइड नहीं होगा, ये वॉइस आप नहीं देता। आप मीडिया में खुल के बोलना पड़ेगा कि अभी हमने हाँ इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इस लेडी को मैंने कहीं देखा नहीं, ये भी बोलना चाहिए। क्यों बोलने से आपने वहां में जबकि सर्टिफिकेट देते समय में तो आप वहां में आप दिया, हाथ से दिया है मिनिस्टर से, आप ये ताकि तो आपने अपना हाथ से दिया है। वीडियो में हम जहां तक देख रहा है तो उसका हिसाब से तो बोलने से तो ये मेजर है, इसलिए ताकि को सीरियस इन्वेस्टिगेशन लगाना पड़ेगा। ये कई एंगल में आप करें तो चमत्कार, हर कोई पब्लिक अनएम्प्लॉयमेंट वॉइस बताए तो चमत्कार, ये कभी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। और कोई मरे और आप बोले तो चमत्कार कैसे होगा? आप मानता है कैबिनेट है, आप डेमोक्रेसी स्पीच कर सकता है, आपका ऊपर में हम लोग नहीं कर सकता है। हम लोग का तरफ से टोटली हम लोग अपोज नहीं है। अब यहाँ में तो 33 सीरियल नंबर में बोलता है कि टिप्पणी में मालूम जो बोलता है कि आपका ये 2 स्टेट का जो STPRC है, अब कैसे मालूम नहीं था, सवाल नहीं बनता है। अब यहाँ कंसर्न डिपार्टमेंट का जो ये जो कैबिनेट है, मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, आप वो ही नहीं सकता है, इसमें डाउट नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। और तीसरे बात हम लोग जहां तक अभी सोर्स में आ रहा है कि ये मिल रहा है, आपका बेटा जो भी तुझे ही है वो भी शायद नारायण गोई में आता होगा, मैं आता है हम में ये मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आता होगा। इसलिए कहीं ना कहीं अपना मतलब फैमिली को बचाने के लिए, अपना बच्चा को बचाने के लिए, इसलिए आपने बोला होगा कि आप मीडिया में भी कहीं मीडिया में हम लोग देखा है, अब मीडिया में ये बोलता है कि नहीं हम भी कैबिनेट होके नहीं बोला, मैं एक ताकि एक पर्सनल व्यू को भी बोला, आपने ये बोलता है ना।
अब कैसे आज दिन जब तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर कैबिनेट में है आप पर्सनल वे में बात कर सकता है? ये तो गलत बात है। आप कैबिनेट है, आप अगर ये इशू जो आपका फैमिली इशू होने से, चलो आप अपना फैमिली हिस्से में डिस्कस कीजिए। आप मीडिया में बोलता है कि मैं फैमिली हिस्से में बात कर, अपना इंडिविजुअल बात किया, ये तो हो ही नहीं सकता है। आप कैबिनेट है, आप स्टेट का रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट का रिस्पॉन्सिबल जो आपका जब भी वॉइस आता है आप स्टेट के लिए बोलना पड़ता है और स्टेट के लिए बोलना पड़ेगा। ये ऐसे मतलब जो आपका जो लूज स्पीच है वहां में हमें पता चल जाता है कि आपका कहीं ना कहीं आप इस जो नल एंड वॉइड में कहीं ना कहीं हाथ है, कहीं ना कहीं हाथ है आप में। जितना अभी मैं स्टेट गवर्नमेंट को मैं सीएम ये जो पेमा खांडू को मैं ये बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम जहां तक समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम आप में भी इस नहीं है। अब तो क्लियर बोल देता है कि नहीं नल एंड वॉइड होना है, ये ना लीकेज है ना झूठ है, ये पेपर सेलिंग है, आपने बोलता है। हम तो मीडिया में देख रहे हैं ना, आपने क्लियर एक चीफ मिनिस्टर जो बोलता है ये सेलिंग है। तो ऐसे बोलने के बाद आपका ही फैमिली जो कैबिनेट अंदर में है ये बोलता है कि नल एंड वॉइड नहीं होना है। कहीं ना कहीं ये स्टेट का प्रॉब्लम को, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को जमेला कराने वाला ये लोग हो सकता है। इन लोग का रोल कहीं और बहुत कुछ करप्ट रोल भी हो सकता है, करप्ट डिसीजन भी हो सकता है या अच्छा भी हो सकता है। इसलिए इन लोग का ऊपर में सीबीआई ईडी को अब इंडिपेंडेंट छोड़ देना है, तो ऑर्डर देना है। और हम लोग आज क्लियर ये बोल रहा है कि देखिए ये स्टेट में आप लोग मीडिया फ्रेंड भी अच्छा पर्सन को अच्छा से पता है 2019 का इशू कौन सा सिचुएशन दिखता है। पीआरसी इशू में हम लोग का आदमी 3 आदमी गुजर चुका है, वो भी कहां से आपका वहां नाम से तो इशू शुरू हुआ, फिर वही जगह में आज फिर पीआरसी देके साथ में नौकरी भी दे रहा है। ये क्या है चीज जो मतलब करना क्या चाह रहा है आप लोग गवर्नमेंट जो हम लोग समझ में नहीं आ रहा। इसमें हम लोग पता चलता है कि ये पेमा आप सही है, आपका जो दाएं बाएं आजू बाजू बहुत करवा रहे हैं, इसका ऊपर कार्रवाई करना होगा। ये ताकि तकी को तो आप कई एंगल में भी इसको हुक एंड प्रूफ करके इसको ये आपका कैबिनेट जो पोस्ट को ड्रॉप करके इन्वेस्टिगेशन डालना है। ये क्लियर स्टेट है, डालना है। और हम लोग ये कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं है, सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन और ये आरटीआई ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट दो टीम का जो मांग क्लियर है कि पूरा इंटायर स्टेट हित के लिए, पब्लिक हित के लिए, हम लोग कोई यहाँ इंडिविजुअल नहीं है। हम लोग डॉक्यूमेंट तौर पे बात कर रहा है, क्योंकि ये जो अभी मीडिया वाला को भी आप लोग को हम लोग तो ऑलरेडी कागज दे दिया। ये ऑर्डर कौन दिया? ये ऑर्डर तो आप स्टेट गवर्नमेंट आपने तो बनाया 2019 में। ये तो हम लोग आम पब्लिक ने ऑर्डर तो बनाया नहीं। पीआरसी इशू और 2 बार नहीं जाएगा बोलता है, ये कैसे 2 बार दे सकता है? सवाल नहीं बनता। ये कहीं ना कहीं जानलेवा करने वाला कोई आपका टीम में है। देन इसके बाद में मैं ये भी बोलता हूं कि आपका यहाँ में अभी जो जिस आदमी का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है कि टिप्रीमा मानूम का जो 33 लिस्ट में है, ये जितना 43 लिस्ट है कैंडिडेट है सबको सीबीआई जांच करना है सबको। और एसआईसी को अभी हम लोग सीरियस ये अपील करता हूं कि एसआईसी हम लोग को कभी कभार ये बोलता है, ये एसआईसी भी ना पूरा समाज को मैं बता रहा। मैं जैसे सीबीआई को बोला था, सीबीआई को भी मैं यहाँ आईजी पार्क में सारा लोग को मैं बताया था कि वहां में सीबीआई है और नेचुरल सीबीआई आने वाला दरकोप वाला सीबीआई है, बदमाशी वाला सीबीआई, मैं वहां में बोला था ना। जैसे मैं आज यहाँ एसआईसी को भी मैं बोल रहा हूँ, एसआईसी आपने कहीं ना कहीं आपका लापरवाही से यहाँ बहुत कुछ हेलीमेली हो सकता है। आप जो पुलिस का काम है, पुलिस अच्छा काम करना पड़ेगा, सिस्टम का साथ करना पड़ेगा, दंग पे चलना पड़ेगा। आप लोग तो ऐसा चलता नहीं है। हम लोग जहां तक देख रहा है, ये आज कुरुम जिसको कहता है ये दाऊद का काबिल है। किस लिए दाऊद का काबिल है बोलने से, इनका केसेस जिस आदमी को चार्जशीट देना चाहता इतना क्लियर करता है। आज यहाँ में हम पता चलता है कि आप लोग एसआईसी जो कुरुम जो जिसको बोलता है तो एसआईसी में ना आयो है ना। जैसे अभी कल को ऐसे आयो काफी होगा कि वहाँ एसआईसी में जो नया आयो आएगा, पहले कोरोना भी है होगा, बट इन लोग केस को डिले टैक्टिक्स बहुत स्मार्ट थे उन लोग। हम आप सब लोग मीडिया वाला को भी बताता है ये सारा लापरा, ये जो घूम फिर के आपका सेक्रेटरी अंदर नहीं है, जितना भी बोला
हम लोग आम पब्लिक इस चीज को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। मैं क्यों बोलने से ये बात को मैं क्यों बोलता है बोलने से, एसआईसी का केस एग्जिट चीज क्या होता है, मैं डीप तक जानने के लिए, कुछ हद तक जानने के लिए हम बहुत कुछ करता है। हमारा सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन का केसेस बहुत है एसआईसी में। हम लोग आज तक मीडिया में कुछ लिस्ट हम लोग बताया नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ हद तक जानना चाहता है आप लोग कर क्या है और करना क्या चाहता है, और हम लोग का स्टेट का भरोसा कौन है। आज लास्ट जो बोलता है कि ये लास्ट भरोसा है, बोलता है कि एसआईसी, सीबीआई बोलने से सेंट्रल का है, ईडी बोलने से सेंट्रल का है। मेरा लास्ट भरोसा जो भी पब्लिक के लिए अगर काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेगा, किसको मांगेगा, किस जगह में हम लोग जाके कथाएगा। हमको तो घूम फिर के एसआईसी को तो हमको कथाना पड़ेगा। तो एसआईसी कभी हमारा हम लोग को ये भी पूछता है कि नहीं ये तो आपका ये कुछ अमाउंट स्कीम वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, कैसे यहाँ में ये करप्शन है बोल के हम लोग प्रूव कर सकता है। हम जब एफआईआर आपका ऊपर में देता है, एसआईसी प्रूव करना नहीं करना आपका ड्यूटी है, लेकिन हम लोग प्रूव करके देना वो तो एक रेडीमेड भी है। लेकिन आज दिन में रेडीमेड होने से भी काम का नहीं है। अभी जो एफआईआर दे रहा है ये भी तो ऑलमोस्ट रेडीमेड है। करने का क्या चीज है, फ्रेंकली ना, जो सर्टिफिकेट जैसे दिया, जो जैसे एसटीपीआरसी दिया, पूरा अटैचमेंट करके रेडीमेड दिया, फिर भी बोलता है कि हम लोग ये है वो है। मतलब एसआईसी एक्चुअली करना क्या चाह रहा है, हम लोग अरुणाचल में। मैं एसआईसी को भी मैं ये आपको क्लियर में आज यहाँ मीडिया में बोल रहा हूँ, ये अरुणाचल जो ऐसे अरुणाचल नहीं है कि पहले जो हम लोग का जो लैंडलाइन में टेलीफोनिक चलता था वो दिन अभी गुजर चुका है। आज दिन में मोबाइल का जो नेटवर्किंग का जमाना है बहुत मतलब तेज से आगे जा चुका है। हर कोई गली गली में जहाँ ये सब्जी मार्केट तक पता चल चुका है कि दुनिया क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अभी फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है। फिर भी बेवकूफ बनाने के लिए जबरदस्त करता है। मैं ये सीरियस अपील करता हूँ इस चीज को जैसे भी करके आप सब लोग को मैं आज सीरियस अपील करता हूँ कि ये हमारा स्पेशल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू को ताकि को विदिन 15 डेज अंदर में आप कुछ भी करके इसको ड्रॉप करना है, और ड्रॉप करके आप एक्शन हम लोग को दिखाना है। अगर नहीं निकलेगा तो हम लोग का तरफ से डेमोक्रेसी हम लोग ये अनाउंस करेगा, ये क्लियर बात है। जैसे आपको गवर्नमेंट पेमा खांडू गवर्नमेंट आप भी खुद देख रहा है, हम लोग जब डेमोक्रेसी अनाउंस करेगा बोलता है, हम लोग करता भी है और करेगा भी है। हम लोग बहुत साल से करके आने वाला, हम लोग ऐसे कुछ प्रोफेशनल किसी को खराब करने के लिए नहीं, स्टेट अच्छा के लिए, स्टेट हित के लिए। जैसे आपने अभी किमिन का जो ये जो इशू था, ये किमिन का जो एक जो ये दिलगर असम का इशू था, उसको हमने क्या किया था लास्ट में, इंटरनेशनल इशू क्रिएट करने के लिए किया। तो आप गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके कम से कम स्टेट असम स्टेट का भी एक कमिटी गठन हो गया, या हम लोग अरुणाचल का भी कमिटी गठन हो गया। तो उसका कारण से जैसे हम रेस करना पड़ता है, जब आप एक्शन में आते हैं ना हम लोग रेस होता है। ऐसा नहीं है कि इशू जो हमारा कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, इशू पूरा इंटर पब्लिक हित के लिए होता है। आज का ये इशू जो भी पब्लिक हित के लिए है, इस इशू में अगर आप सीरियस एक्शन नहीं लेगा बोलने से हम लोग को तो मजबूरी होगा, ये तो सफा बात है। इस इशू में आदमी जान जा रहा है, अरे ताकि तो आप इसी तरीके से उसका ऊपर में तो आप मिनिस्टर होने से भी तो कार्रवाई करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कार्रवाई करना पड़ेगा। आप तो जीरो टॉलरेंस वाला सीएम है, आप एक डायनामिक सीएम है, आप एनर्जेटिक सीएम है, आप करके दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। ये हम लोग का तरफ से सीरियस अपील है। और 15 डेज हम लोग रुकेंगे, जरूर 15 डेज रुकने का बाद हम दो संगठन कब अनाउंस करेगा, कब अनाउंस नहीं करेगा, हम लोग तय जरूर करेंगे। एक्शन किसका ऊपर मांग रहा है, लड़की का ऊपर मांग रहा है या मिनिस्टर का ऊपर मांग रहा है? दोनों का ऊपर में, दोनों ऊपर में किस लिए बोलने से तक ये तो आज का जो टिप्रीमा लोग का जो इसका पीआरसी बेस जो होता है कि अभी नारायण बॉय से हम एक साथ लाइव जो होके आ रहे हैं, तो नारायण बॉय से देखे तो ये ताकि और आपका ये जो मिचुमिति दोनों बोलता है, तो उस बेस पे देखने से ये ताकि को एफआईआर देने का बाद कुछ समय का बाद में देखता है कि ये अभी एक जो 2 पीआरसी वाला निकलता है, तो ऑटोमेटिक तो ताकि का कैबिनेट में जोड़ जाता है उसमें, क्योंकि वो ताकि डिपार्टमेंट में ही है, दूसरा डिपार्टमेंट में भी नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। तो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एडीओ है, दैट मींस तो आपका ऊपर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो ये आपका बचने का जगह नहीं है। उस माने लड़की को बचाने का चक्कर से बोला होगा, ये आपने
नहीं आप नलन कोई नहीं होगा, ये बोला होगा। ये तो ओपन मीडिया में बोला है, तो उसमें मीडिया में बोलने के बाद आप तो बोलेगा कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है? इस इश्यू में अगर आदमी का जान नहीं जाता है बोलने से, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम मान भी लेता है। इस इश्यू में आदमी जान जा रहा है, ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे हो सकता है? सवाल यह है, इसको आप लोग मीडिया वाला भी ताकि को भी जाके तारीफ पूछना है, खुला क्यों डरे? वो मिनिस्टर है तो वो कौन है? उनको आप क्वेश्चन करना पड़ेगा, हम क्वेश्चन करना पड़ेगा। वो पब्लिक का लीडर है, पब्लिक का लीडर है, पब्लिक ही उसको बात करना पड़ेगा। पब्लिक बात नहीं करेगा, मीडिया बात नहीं करेगा, उसको कौन करेगा? वो गलत बोलेगा तो हम लोग ताली नहीं बजाएगा, गलत बोलेगा तो चाहे अपना भाई हो भैया हो, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। हम लोग का स्टैंड क्लियर है। अच्छा, मिच्चू मित्ती का वो भी आप ब्लेम कर रहे हैं, क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आया। मिच्चू मित्ती को ब्लेम इसलिए है कि मिच्चू मित्ती जो एक ओपोनेंट पार्टी में ओपोनेंट रोल करता है, देन इसका बाद वो एक एमएलए भी है, एंड वो जो पार्टी का प्रेसिडेंट भी है। वो अरुणाचल का फ्यूचर के लिए जब बोलता है तो सोच के बोलना चाहिए था। वो इजीली बोलता है कि नहीं, ये नारायण में नहीं होना है। अगर मिच्चू मित्ती का जो स्पीच तगे का स्पीच, इसमें आज तक अगर किसी का जान बीच में नहीं जाता है इस नारायण इशू में, तब हम लोग ये बात को हम लोग भी सीरियस नहीं लेता है, कहीं ना कहीं हम लोग भी नॉर्मलाइज करता है, क्योंकि आदमी जान जा रहा है। सेंसिटिव इशू जो सेंसिटिव इशू में वो कैसे इजीली बोल सकता है कि नहीं ये नारायण में नहीं होना है? ये गलत है, क्योंकि गलत को गलत बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ नौकरियां रहने वाला को हम राइट मान करके और जितना आम पब्लिक हम लोग 90% को उसको दबा के जाना, ये रॉन्ग है। 100 में और एक क्वेश्चन है, अगर वो एडीओस असम से है, पता चल गया है, तो आपको क्यों लगता है कि मिनिस्टर्स जो आप जिन्हें ब्लेम कर रहे हो बचा रहे हैं? वो उसको इसलिए हम ब्लेम करता हूं कि इनका ही लीडरशिप में ये आदमी जो अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो इसका मतलब वो पक्का कुछ ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होने से वो कैसे बोलेगा कि नहीं नारायण नहीं होना है? हम लोग का कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं अंदर बहुत गहरा में देखने से सीरियस होगा, पक्का अटैचमेंट है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि क्यों बचा रहा होगा हम लोग जो मिनिस्टर्स है वो एडीओ को? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ पैसा लिया होगा। हम अमाउंट का बात नहीं करेगा, कहीं ना कहीं इसे पत्रों उसका हक आया होगा, जबकि उससे हम लेके आए तो उसको बचाना तो पड़ेगा, इसलिए मुश्किल से वो अपना खुद को मतलब यहाँ कूदना पड़ रहा होगा। क्योंकि ये 43 कैंडिडेट तो मजाक नहीं है, तो 43 कैंडिडेट का अंदर में ये अभी जो ये जो नॉन प्रिविलेज जिसको बोलता है ये तो आ रहा है ना, वो पूरा ओवरऑल के लिए पूरा होगा। पर उस बीच में एक कैंडिडेट जो ये नॉन प्रिविलेज आ रहा है, तो बात जो चीज ये है, तो इस चीज को ये तो देखो बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको तो जैसे भी करके कार्रवाई तो करना पड़ेगा। आपका तुतेलिया 43 लिस्ट है, 43 लिस्ट में 33 नंबर्स में बैठता है कि ये जो टिप्पणी में मनोंग जो ना 33 लिस्ट में बैठता है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि ये टिप्पणी में ये जो मनोंग जो सिर्फ उसमें कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, हम ये नहीं बोल रहे। कहीं ना कहीं 43 में भी बहुत कुछ हुआ होगा, वो क्योंकि कंसर्न मिनिस्टर है, ले दिया तो क्या करेगा? ये उल्टा पुल्टा बोल के भी हम बचाना पड़ेगा, इनका दिमाग में यही चल रहा होगा। अगर इस बीच में आदमी जान नहीं जाता है बोलने से, ये इशू को भी हम लोग चलो जो भी होगा देखा जाएगा, बहुत नॉर्मल सुन सकता है। आदमी जान जा रहा हो इसी कैसे बात कर सकता है? एसआईसी का तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? एसआईसी का तरफ से एसआईसी को हम लोग कुछ दिन फिर नेक्स्ट डे में जाके दिया और बोलता है कि अभी तक मिनिस्टर नहीं आया, ये है वो है, बहुत कुछ बहाना लगाता है। तो हमको उन लोग ऐसा कुछ में ऐसा भी डिस्कस करता है कि नहीं हम लोग का करप्शन कुछ अमाउंट चाहिए होता है। तो हम बोला है उन लोग को क्लियर बोला है कि देखिए आप अमाउंट का साथ देना मेरा मैंडेटरी नहीं है। एफआईआर का मीनिंग जो है कि आप इस चीज को कार्रवाई करो, छानबीन करो, एग्जिट चीज किया है, हमने ये देता है आपको। हमेशा स्टेट हम लोग का जो जितना यहाँ में प्रेसिडेंट तो होता है, जो भी प्रेशर ग्रुप लीडर आरटीआई मार्क के हम लोग ऑथेंटिक से देता है, फिर भी आप लोग करता नहीं है। आप कौन सा दूती को करना चाह रहे हैं? हम उन लोग को भी ये सवाल करता है कभी कभार, क्योंकि एक्चुअली एफआईआर बोनस एक डाउटिंग में देता है। तो आज दिन में तो हम लोग डाउटिंग में नहीं दे रहे,
फुल डॉक्यूमेंट के साथ देता है, फिर भी बोलता है कि नहीं ये है वो है। मतलब ये एसआईसी को भी हम लोग तब पता चलता है, हाँ ये ऐसे कभी कभार इन लोग को काला चश्मा पहना के रखा होगा, जैसे कि ब्लैक चश्मा पहनने से कुछ हद तक अंदर से छुप के दिखा देते थे, तो काला चश्मा पहनने से कहाँ दिखाई देगा। जिसको वो काला चश्मा बोलता है, अभी जैसे बोला वो फाइनेंशियल कुछ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है होगा, इसलिए ये बहाना का ऊपर बहाना, बहाना का ऊपर बहाना, ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो घूम फिर के जितना भी बोला एसआईसी, आप लोग तो इसको काम कार्रवाई करना पड़ेगा अपना स्टेट हित के लिए, क्योंकि लास्ट भरोसा आप लोग है, आप लोग स्टेट के लिए, अपना स्टेट के लिए। जितने पुलिस से बोलते बोलते लास्ट में घूम फिर के लास्ट भरोसा ऑप्शन जो होता है कि एसआईसी है, और है भी नहीं है। और मर्डर केस में बोलने से एसआईटी है, यहाँ में तो मर्डर केस नहीं है। ये हम लोग जो मेमोरेंडम दिया है, एफआईआर मेमोरेंडम दिया, ये तो क्लियर कट बात है, इसमें मर्डर केस नहीं है। मर्डर केस होने से तो हम लोग एसआईटी को दे देता है, सब्जेक्ट इसमें क्लियर है, फिर इन लोग बोलना क्या चाह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये एडीओ वाला त्रिपुरामी मामला वाला तो ऑलरेडी एडीओ स्टूडेंट्स लोग नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल कर लिया था, तो हमें हम लोग एसआईसी में वापस नहीं, ये पुलिस जो होता है, इन लोग जो कार्रवाई करना करेगा, और ये स्कैम के बारे में, करप्शन के बारे में ये पुलिस नहीं कर सकता है, क्योंकि इस चीज को पब्लिक जानना बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसा होता है कि मारपीट लड़ाई झगड़ा ऐसे ऐसे कुछ चीज में तो हाँ ये पुलिस का काम है, बट ये करप्शन का पार्ट जो बोलता है ये स्पेशली एसआईसी का है, एसआईसी इसको करना ही पड़ेगा। पुलिस नाहरलगुन पुलिस का तरफ से कुछ अपडेट है? ना, उससे हम लोग अपडेट नहीं लिया, हम लोग ईटानगर पुलिस में हम लोग एक बार किए हैं। एडीओ स्टूडेंट्स लोग से आप लोग ने कुछ बातें किया? नहीं, इन लोग से हम लोग डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ दिन में एक जो कुछ लोग जाके उधर जाने का बाद में 100 पोस्ट नोटिस एक आता है, ये 100 पोस्ट नोटिस से नहीं होगा, डायरेक्ट टर्मिनेट करना है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में जोड़ना है। क्योंकि आप लोग ये चीज को जान जाइए, ये एक इन लोग का एक सिस्टम है, बोलता है कि हम लोग टर्मिनेट नहीं कर सकता है, हम लोग पर्स सस्पेंड करेगा, सस्पेंड का बाद टर्मिनेट होगा, अगर वो भी चार्जशीट में अगर केस जुट के आने से वो फिर रिज्वाइन कर सकता है। अभी जो बाकी जो सेंसिटिव इशू में हम नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आज का इशू में तो अब जहां तक देखने से ये अभी का जो 2 पीआरसी वाला, इसमें तो टर्मिनेट करना ही है, इसमें तो सस्पेंड का ग्राउंड ही नहीं है। सस्पेंड ग्राउंड तब होता है कि एक दाऊद का काबिल होता है, तो दाऊद का काबिल होने से उसको सस्पेंड कर सकता है। यहाँ भी दाऊद कौन सा बात है, पब्लिक डोमेन में पूरा गुमराह 2 एसटीपीआरसी है, और ये है चीज जो है ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस फाइल किया है, एफआईआर रजिस्टर्ड इन नाहरलगुन पुलिस स्टेशन, ऑलरेडी वो लोग केस फाइल कर चुके, उसको शायद 4 वीक्स का स्टे भी मिला है वो केस को लेकर के और फाइल को लेकर के, उसका ऊपर आपको जानकारी है कि कुछ बोलना चाहेगा क्या? ये एसटीपीआरसी लेकर, एसटीपीआरसी बेस लेकर उन्होंने ये जो कोर्ट में गया होगा, हम एसटी यहाँ राइट है, पीआरसी राइट है, लेकिन हाँ कुछ चीज ऐसा है 10 साल में हितोरी होता है, आफ्टर 10 इयर्स मैंने जरूर कहीं ना कहीं एसटीपीआरसी सस्पेंड कर सकता है, और कहीं ना कहीं कानून का दरवाजा में है, हम लोग इसको मानता है। पर आपका यहाँ में देखता है, आपका एक एसटी जो असम का जो वहाँ का यहाँ तेल के देखने से तो कैसे करके विदिन नो टाइम शॉर्ट टाइम में ये विदिन 5 इयर्स में एसटीपीआरसी लेगा, ये तो रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है, कहीं एंगल में भी ये रॉन्ग है। और हमारा यहाँ में तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसमें देखिए घूम फिर के हमारा यहाँ में कंट्रोवर्सी एरिया में आप एसटीपीआरसी नहीं ले सकता है। अगर ये एसटीपीआरसी लेना ही बोलने से, आज जितना जो एसटीपीआरसी ने मेरा लोग जो 2019 में मर गया, 3 आदमी जो मर गया, तो उसमें भी हम इशू नहीं होना था ना, सवाल उसमें आ रहा है, ये मेटर बहुत सीरियस है सवाल जो, और अभी उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट तो अच्छा से हम लोग को ये पब्लिक को झूठ बोला है कि आज जितना एसटीपीआरसी इशू में जो था हम लोग कोई किसी को केस नहीं करेगा, लेकिन 21 आदमी को एक्यूज बनाया, 21 आदमी को एक्यूज बनाया है। आज भी वो लोग एक्यूज क्लियर कर कोर्ट हियरिंग जा रहे हैं, लेकिन वो तो कोर्ट हियरिंग अपना स्टेट भलाई के लिए, अपना स्टेट अच्छा के लिए, अपना स्टेट फ्यूचर को तो कुछ हद तक वो तो जाते रहेगा, कोई टेंशन नहीं ना, वो तो जाते रहेगा, लेकिन पब्लिक को ऐसे ब्लैकमेलिंग नहीं करना है।
ये इस इशू में पेमा जैसे आपने बोला था कि आपका भाषण नहीं है, आपका जो ऑटोमेटिक ऑर्डर का साथ 2019 में आया है, आज ये बीच में कैसे हुआ? ये तो बहुत बड़ा सवाल है।